हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आईएमपीज। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 16 फरवरी शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स को देखेंगे, एक्स्ट्रा बातें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके वेरीफाइड हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। और ज़्यादा हम बातें करते नहीं हैं, आपको पता है, सीधा हम क्वेश्चन पे जो है जाना शुरू करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जाके सर्च करना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना मैं अपना करूँगा ना आपका करूँगा। सीधा पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि 69th वाला जो आपका अमेंडमेंट था, ये किससे रिलेटेड था। बात देखो यहाँ पे, ना तो आपका ईयर पूछा ना कुछ पूछा, इन्होंने पूछा ये रिलेटेड किससे था। तो जो दिल्ली को नेशनल कैपिटल की यहाँ पर देखो, दिल्ली जो है आपका, इसको नेशनल कैपिटल की जो कैटेगरी मिली हुई है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, वो इसी जो आपका 69th अमेंडमेंट है इसके अकॉर्डिंग ही मिली हुई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, देखो जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता है। वर्ल्ड वॉर 1 कितने टाइम पर हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1916 तक अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये आपका गवर्नर था यहाँ पे हार्डिंग, ठीक है। जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो यहाँ पर गवर्नर थे। और अगर मैं बात करूँ आपसे 1916 के बाद से, तो यहाँ पर ये बन गए थे फिर चैम्सफोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा। और अगर आपको दोनों ही ऑप्शंस दे रखे हों तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, हार्डिंग टिक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट तो वर्ल्ड वॉर 1 इसके ही टाइम पे हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूछा गया कि जो त्रिशूल मिसाइल है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, त्रिशूल मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मिसाइल आपकी लॉन्च हुई थी 2013 में, ठीक है। कब हुई थी, 2013 में हुई थी। और ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर है, क्या है ये आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और डेवलप किसने करी, तो भाई डीआरडीओ ने जो है इसको डेवलप किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछ लिया कि देखो इसमें एक क्वेश्चन तो पूछा कि भाई मैन बुकर प्राइज 2020 का किसको मिला है। तो मैन बुकर 2020 का मिला है यहाँ पे डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। किसको मिला है, डगलस स्टुअर्ट को मिला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी इनकी ऐसी कौन सी बुक थी जिसके लिए मिला है, तो ये मिला है शगी ब्रायन के लिए, ठीक है। कौन सी बुक के लिए मिला है भाई, शगी ब्रायन के लिए मिला है। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं 2019, तो 2019 में दो लोगों को दिया गया था। पहला तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान में रखना है, मार्गरेट मार्गरेट अटवुड, ठीक है। इनको कौन सी बुक के लिए मिला, द टेस्टामेंट करके इनकी बुक के लिए मिला था। और दूसरे जो थे उनका नाम था यहाँ पे बर्नैंडीन करके जो है इनका नाम था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्या था, बर्नैंडीन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी फिर अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इसमें आपसे पूछा कि अर्थ जो है सन के क्लोजर कब होती है। अर्थ जो है आपका सन के क्लोजर कब होती है, ऑप्शन में आपको ये दे रखे थे, अप हीलियन के टाइम होती है या फिर पेरी हीलियन के टाइम होती है। तो देखो जो अप हीलियन होता है उस टाइम पे जो सॉरी अर्थ जो है सन से दूर कब होती है, तो दूर होती है अप हीलियन के टाइम, और पास होती है पेरी हीलियन। देखो कैसा होता है ना, जब अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे चक्कर काटती है, यहाँ पर सन है, ये अर्थ है आपकी इसके ऊपर। तो ये जब चक्कर काट रही है ना, तो जब यहाँ पे होती है तो इस पोजीशन को बोलते हैं पेरी अप हीलियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, अप हीलियन बोलते हैं। जब अर्थ यहाँ पे आ जाती है पास में बिल्कुल, तो उसको बोल देते हैं पेरी हीलियन, ठीक है। तो समझ गए होगे सारी बातें। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो रुपी का यहाँ पे साइन है, ये जो आपको पता है ना, आपका जो नया रुपी का साइन है वो ऐसा करके है। तो ये यहाँ पर किसने दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 2010 के टाइम पर एक पर्सन थे, उनका नाम क्या था भाई यहाँ पे, उदय कुमार, ठीक है। इनका पूरा नाम था डी उदय कुमार। तो इन्होंने जो है रुपए का साइन यहाँ पर दिया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17th वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी 7th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो ASCII है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, ASCII का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। पर मैं लिख देता हूँ, अमेरिकन, एस से हो जाता है आपका स्टैंडर्ड, और सी से हो जाता है कोड, और आपका आई से हो जाता है इंफॉर्मेशन, एंड अगेन जो आपका एक और आई बनता है उससे क्या हो जाता है, इंटरचेंज, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एट्थ वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, अब देखो इसमें आपसे शॉर्टकट की पूछ ली कि अगर मुझे किसी फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है, तो मैं उसे डायरेक्ट कैसे रीनेम कर पाऊंगा।
तो आप देखो F2 जब की को प्रेस करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, बाकी इसकी 2-3 कीज़ होती हैं, लेकिन F2 जो है आपकी शॉर्टकट कीज़ में मानी जाती है। कुछ लोग स्पेस डाल के भी कर देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 9th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका पूछा गया कि जो जोग फॉल्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जोग फॉल्स कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। मतलब जोग फॉल्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बच्चे को ये पूरा याद नहीं था, बट शायद यही पूछा गया होगा कि जोग फॉल कहाँ पर है, कर्नाटका में है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, वेस्टर्न घाट्स पर जो है आपकी यहाँ पर जोग फॉल पड़ती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका क्या पूछा गया 10th क्वेश्चन में, कुछ नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। अगेन ये वाला क्वेश्चन पूरा बच्चे को याद नहीं था, तो नाबार्ड ने किसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों ने आज एग्जामिनेशन दिया है, पूरा क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया कि जो लक्कड़, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आपके कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। किसकी रिपोर्ट के ऊपर आया है, तो लक्कड़ वाला कमेटी जो थी, लक्कड़ वाला कमेटी, लक्कड़ वाला कमेटी जो है आपकी बेसिकली किस रीजन से जो है ये स्टैब्लिश की गई थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था। तो 1993 में जो है लक्कड़ वाला कमेटी फॉर्म की गई थी, और यहाँ पर पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया। और जो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लाइंस वगैरह है ना, ये जो हमने बिलो पॉवर्टी लाइन एक अपनी निकाली हुई है, तो वो भी आपकी इसी कमेटी ने सेट की थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा होगा, वही आपको टिक करके आना था। बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें आपका पूछा गया कि जो माथुरी डांस है, माथुरी फोल्क डांस बेसिकली, ये कहाँ का है माथुरी डांस। तो देखो ये आपका डांस बेसिकली है अब तेलंगाना का, क्योंकि अब ये बंटवारा हो चुका है। वैसे कहीं कहीं आंध्र प्रदेश के रीजन्स में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है वो तेलंगाना में अब आ चुका है। आपको पता है भी 2014 में जो है तेलंगाना का बंटवारा हो गया आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन में या तो आपको तेलंगाना दे रखा होगा, या फिर आपको एपी यानी कि आंध्र प्रदेश भी दे रखा होगा, बट अगर दोनों दे रखे हैं तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 13th वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो ये आपसे क्वेश्चन ऐसा था कि चोला, ठीक है, चोला एम्पायर में कौन सा यहाँ पर टेम्पल बना, ठीक है, चोला एम्पायर में कौन सा टेम्पल बनवाया गया। और ऑप्शन में आपको कई सारे दे रखे थे, उसमें से एक था बृहदेश्वर टेम्पल। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर था कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, ये चोल किंग थे, राजा राजा वन, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबको पता होगी ही अभी तक। अगले क्वेश्चन पे आ जाए क्या। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है ना। फटाफट से कमेंट करना है, और ये सारी की सारी चीज़ों करनी है सही, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब करते जाना अपने आप से। समझ में आ रही है बात, बीच बीच में नहीं बोलूंगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो इसमें आपका क्या पूछा गया। देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो NaHCO3 होता है, NaHCO3, इसका आपसे यहाँ पर कॉमन नेम पूछा गया है ना, कि NaCO3 ऐसा लिखा हुआ था, आपसे पूछा कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो ये आपका बेकिंग सोडा होता है बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक बच्चा बता रहा था कि ग्लिसरॉल का भी पूछा गया कुछ, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम, ग्लिसरॉल का यहाँ पर आपसे IUPAC नेम पूछा गया। अगर ये पूछा है तो देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मैं आपको IUPAC नेम बता देता हूँ। इसमें जो है आपका एक तो होता है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन रहता है आपका। फिर उसमें ना तीन क्या होता है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे ओल जो है ग्रुप लगा होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राईओल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन ट्राईओल होता है ग्लिसरॉल आपका, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है ना सारी बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया 16th में कि जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू 2019 सबसे ज्यादा कहाँ का है। तो फॉरेस्ट एरिया या फिर फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये सबसे ज्यादा है आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP का, ठीक है। लल्लू पंजू क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 17th वाला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन था आपका मैथ से है ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दे रखा था आपसे। अब सेक थीटा टेन थीटा कुछ भी पूछा गया होगा, अब लल्लू पंजू सी चीज है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब निकाल लो जो निकालना है, कटम पिट्टी हो गई। कि सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पर अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिए, सीधा 5/4 लिख दिया है। सेक थीटा आ गया 5/4, जो निकालना हो निकाल लेना। यहाँ पर ये 5 क्या है आपका, हाइपोटेनस है, और ये 4 क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो निकालना हो दुनिया जहान की चीजें निकाल लेना, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 18th क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो नवीन पटनायक हैं, बच्चे ने तो ऐसा ही बताया, कोई पटनायक करके जो सीएम है, ठीक है, पटनायक करके सीएम है, बीजू पटनायक। देखो अब जो भी है, पटनायक करके जो भी हैं, ये कौन से नंबर के सीएम बने हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार मुझे ना क्लैरिफाइड करके बताना कि भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।